हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मई 2022 के मंथली करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 240 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, जो कि वन लाइनर एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में रहेगा एंड इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऊबर कप 2022 का टाइटल जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, साउथ कोरिया ने। तो ऊबर कप एंड थॉमस कप ये दोनों बैडमिंटन चैंपियनशिप है। तो 2022 का ऊबर कप इसको जीता है साउथ कोरिया ने चाइना को हराकर, जबकि 2022 का थॉमस कप इसको जीता है इंडिया ने। इंडिया का ये पहला टाइटल है। किसको हराया है? तो इंडोनेशिया को। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 150। तो इस इंडेक्स को रिलीज़ करा है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। इसमें इंडिया की रैंक है 150। पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान की रैंक है 157, श्रीलंका की 146 एंड बांग्लादेश की 162। टॉप कंट्री की बात करें तो एक नंबर पे नॉर्वे, दूसरे में डेनमार्क एंड थर्ड पोजीशन पे है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उपन्यास यानी कि नॉवेल ने 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज को जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, टॉम्ब ऑफ सैंड। तो 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसको जीता है टॉम्ब ऑफ सैंड नॉवेल ने, और इसको ओरिजिनली हिंदी में पब्लिश किया गया था रेत समाधि के नाम पर, और इसके लेखक है गीतांजलि श्री। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था हिंदी से डेजी रॉकवेल के द्वारा। टॉम ऑफ सेंड ये पहला हिंदी नोवेल है जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज को जीता है। 2021 के विनर थे डेविड डायोप, और इनको ये अवार्ड उनके बुक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 54। तो इस इंडेक्स को रिलीज़ करा है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसमें इंडिया की रैंक है 54 आउट ऑफ 127 कंट्रीज़। 2019 में इंडिया की रैंक थी 46। पूरे विश्व में टॉप करा है जापान ने, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट एंड तीसरे में है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने UNCCD COP15 की मेजबानी की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आइवरी कोस्ट ने। तो आइवरी कोस्ट के आबिदजान में हुआ था ये। तो UNCCD COP15 यानी कि 15 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी कि UNCCD। तो यह डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए ये एक पहल है, और इसमें इंडियन डेलीगेशन को लीड किए थे भूपेंद्र सिंह यादव ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। UNCCD COP14 को होस्ट किए थे इंडिया 2019 में। अगला क्वेश्चन है, वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस इंडियन बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, निखत जरीन। तो 2022 का IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये 12वां एडिशन था। ये कहाँ पे हुआ था? तो तुर्की के इस्तांबुल में। इसमें इंडिया ने टोटल 3 मेडल जीते हैं। गोल्ड की बात करें तो इसको जीता है निखत जरीन ने, जो कि तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती है, और इन्होंने ये 52 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीती है भारत के लिए। किसको हराई थी? तो थाईलैंड के जीतपोंग जूतामास को। ठीक है। दूसरे नंबर पे मनीषा इन ये 57 kg कैटेगरी में, एंड परवीन 53 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं भारत के लिए। एंड सबसे ज़्यादा मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में तुर्की ने। निखत ये 5th इंडियन वुमेन बॉक्सर बन गई है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीती है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, आफ्टर मेरी कॉम, सरिता देवी, जेनी RL एंड लेखा केसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2022 में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट की अध्यक्षता की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, चाइना ने। तो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट 2022 इसको होस्ट करा था चाइना ने, एंड इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे S जयशंकर, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। 2021 के सारे ब्रिक्स के मीटिंग्स को होस्ट किए थे इंडिया ने। अगर ब्रिक्स की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में, हेडक्वार्टर है शंघाई में। इसमें टोटल 5 मेंबर्स है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत ने कितने बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक एनुअल FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दर्ज किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, $83.57 बिलियन।
तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अगर एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है सिंगापुर से, जिसका शेयर है 27%। उसके बाद यूएसए से एंड तीसरे नंबर पे मॉरिशस से। और इंडिया ने सबसे ज़्यादा एफडीआई किस सेक्टर में प्राप्त किया है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में 25% इसका शेयर है। ठीक है। अगर बात करें स्टेट्स की तो सबसे ज़्यादा एफडीआई कर्नाटका ने प्राप्त करा है 38%। उसके बाद महाराष्ट्र एंड दिल्ली ने। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें इंडिविजुअल या फिर किसी कंपनी के द्वारा किसी अदर कंट्री से हमारे देश में अगर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो एफडीआई के फॉर्म में आता है। ठीक है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में डेफलिम्पिक 2022 में टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 17। तो डेफलिम्पिक्स 2021 जिसको होस्ट करा था ब्राज़ील ने, इसमें मेडल टैली की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल जीता यूक्रेन ने, टोटल 138। इंडिया ने 17 मेडल जीते हैं, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज मेडल। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 26 टाइम माउंट एवरेस्ट पर फतह कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल से बिलोंग करती है। एंड माउंट एवरेस्ट ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में उज्ज्वल दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है 1 मई को। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 2022 के 1 मई को उज्ज्वल दिवस मनाने की घोषणा करी थी। तो PMUY यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, इसको लॉन्च किया गया था 1 मई 2016 को बाय PM मोदी। कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के बलिया से। और इसका एम है टू मेक अवेलेबल कुकिंग फ्यूल सच एस LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस टू रूरल हाउस होल्ड यानी कि ग्रामीण परिवार तक LPG गैस को पहुंचाना। और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। रिवीजन कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश ये भारत का पहला स्मोक फ्री स्टेट बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस इंस्टीट्यूट में किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी NIT तिरुचिरापल्ली में। तो परम पोरुल सुपर कंप्यूटर, इसका उद्घाटन NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया है अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। और इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2015 में। रिवीजन कर लेते हैं तो परम शक्ति इसका उद्घाटन किया गया IIT खड़गपुर में, वेस्ट बंगाल में। परम परवेगा इसको इंस्टॉल किया गया है IISc बेंगलुरु में। एंड परम गंगा इसको इंस्टॉल किया गया है IIT रुड़की उत्तराखंड में। दुनिया के मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, इसका नाम है फुगाकू, जो कि जापान का है। इंडिया के 2 सुपर कंप्यूटर जो कि टॉप 500 में है। पहला है परम सिद्धि AI, इसकी रैंक है 63। दूसरा है मिहिर, इसकी रैंक है 146। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे सेजिटेरियस A स्टार क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्लैक होल। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने सेंटर ऑफ मिल्की वे में स्थित ब्लैक होल का पहला इमेज अनवील करा है। तो ब्लैक होल का नाम रखा गया है सेजिटेरियस A स्टार या फिर SGRA स्टार। ब्लैक होल ये वैसा जगह होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से लाइट स्केप यानी कि वहाँ से लाइट बाहर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो लाइट बाहर नहीं होने के कारण ये इनविजिबल होता है। ठीक है, तो ब्लैक होल को हाई कॉन्फ़िगरेशन स्पेस टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। ESG यानी कि इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस से रिलेटेड मैटर्स के लिए एडवाइजरी कमेटी का गठन किसने किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सेबी ने। फॉर एडवाइजिंग ऑन ESG यानी कि इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट, इसके लिए कमेटी का गठन करा है सेबी ने। और इस कमेटी को हेड किए जाएंगे यानी कि इसकी अध्यक्षता करेंगे नवनीत मुनोत। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बने थे सेबी के माधवी पुरी बूच। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 को किसने जीता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सिंथिया रोजेनज़वेग। तो वर्ल्ड फूड प्राइज, इसको नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के रूप में माना जाता है। 2022 में इसको जीता है सिंथिया रोजेनज़वेग, जो कि अमेरिका से हैं। इस प्राइज़ को दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा।
2021 में इसके विनर थे शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी यानी कि IPEF इनिशिएटिव में टोटल कितने मेंबर्स कंट्री हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 13। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी यानी कि IPEF इनिशिएटिव, इसको लॉन्च किया गया था US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा कहाँ पे? तो टोक्यो में ड्यूरिंग क्वाड समिट। तो IPEF ये डिजिटल इकोनॉमी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्लीन एनर्जी एंड फेयर इकोनॉमी के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बनाना चाहता है। तो इसमें टोटल 13 मेंबर्स कंट्री है। तो इसमें कौन कौन से शामिल है? इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों क्वाड के भी मेंबर हैं। उसके बाद ब्रुनेई, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो आपको यहाँ पे येलो कलर के जो सारे कंट्रीज़ है ये IPEF के मेंबर है। 2022 का संतोष ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन बी केरला ने। तो 2022 में इसका 75th एडिशन था। ये फुटबॉल टूर्नामेंट था जिसके विनर हैं केरला का यह 7th टाइटल है और रनर अप रहा था वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड समिट 2022 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन ए टोक्यो में। तो क्वाड समिट 2022 जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था और इसका फोकस पॉइंट था इशू इन इंडो पैसिफिक रीजन। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। इसमें टोटल 4 मेंबर्स कंट्री है, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे मैप में देख सकते हैं इंडिया, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसने कलाम 100 नाम का सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही ऑप्शन सी स्काईरूट एरोस्पेस ने। तो कलाम 100 ये विक्रम-1 रॉकेट के लिए 3rd स्टेज इंजन है जिसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है स्काईरूट एरोस्पेस ने, जो कि हैदराबाद में स्थित है। इंडिया का पहला बायोगैस पावर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन डी मुंबई में। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिया का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इसको सेटअप किया गया है मयूर विहार न्यू दिल्ली में। इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इसका उद्घाटन किया गया हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, 2022 के इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन सी गुजरात टाइटंस ने। तो IPL 2022 इसके टाइटल स्पॉन्सर थे टाटा, ऑफिशियल पार्टनर थे रुपे, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बना था ईशान किशन। 2 नए टीम थे गुजरात टाइटंस एंड लखनऊ सुपर जायंट। तो IPL 2022 के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो 2022 के IPL को होस्ट करा था इंडिया ने। ये 15th एडिशन था। इसमें टोटल 10 टीम खेले थे। फाइनल मैच हुआ था दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। चैंपियन रहा है गुजरात टाइटंस और इसका ये फर्स्ट टाइटल है। रनर अप रहा था राजस्थान रॉयल। प्लेयर ऑफ द सीरीज जोस बटलर राजस्थान रॉयल से। ऑरेंज कप यानी कि सबसे ज़्यादा रन बनाया है जोस बटलर ने 863 रन। पर्पल कप यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट लिया है 27 विकेट युजवेंद्र चहल, जो कि राजस्थान रॉयल से हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयर ऑफ IBA एथलीट्स कमेटी, यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो एथलीट्स कमेटी है उसके अध्यक्ष चुना गया है लोवलिना बोर्गोहेन को। तो लोवलिना बोर्गोहेन इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्रीज टेलीस्कोप एस्ट्रोसैट डिटेक्टेड फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल फॉर द 500th टाइम? तो इसका सही ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया का जो टेलीस्कोप एस्ट्रोसैट है इन्होंने ब्लैक होल का 500th टाइम फॉर्मेशन होने का पता लगाया है। तो एस्ट्रोसैट ये इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है जिसको इसरो ने 2015 में लॉन्च करा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इथेनॉल प्लांट निम्नलिखित में से किस स्टेट में खोला गया है? तो इसका सही ऑप्शन ए बिहार में। तो इंडियाज़ फर्स्ट इथेनॉल प्लांट
इसको पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है एंड इसकी टोटल कॉस्ट है 105 करोड़। इसका उद्घाटन बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने करा था। क्वेश्चन है, भारत के पहले वीनस मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शुक्रयान। तो इंडिया का पहला वीनस मिशन का नाम है शुक्रयान-1, जो कि वीनस के एटमॉस्फेयर एंड सरफेस को स्टडी करेंगे। इसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में इसरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। तो गति शक्ति संचार पोर्टल, दिस पोर्टल विल हेल्प इन रोल आउट ऑफ 5G नेटवर्क अक्रॉस इंडिया। इसको लॉन्च करा है मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। गति शक्ति पोर्टल विल बी यूज्ड बाय इंडस्ट्री प्लेयर्स टू अप्लाई फॉर ROW यानी कि राइट ऑफ वे अप्रूवल्स, जिसमें शामिल है 5G सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधरी वन्यजीव अभयारण्य किस स्टेट में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राजस्थान में। तो रामगढ़ विषधरी सेंचुरी, इसको नोटिफाई किया गया एज अ 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में इसको लगा के टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गया है। अदर कौन कौन से हैं? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का एंड मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व। अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। 3 नए हैं, श्रीविल्लीपुथुर मेघामलय टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में स्थित है, ये 52nd है। हाल ही में इसको नोटिफाई किया गया है। तो ये दोनों जो है फर्स्ट एंड सेकंड, इसको ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया है। जबकि गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। अभी ये ऑफिशियल नहीं हुआ है। अगर ये ऑफिशियल हो जाएगा तो ये भारत का 53rd टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है। क्वेश्चन है, भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, PM नरेंद्र मोदी ने। तो इंडियाज़ फर्स्ट 5G टेस्ट बेड, जिसके जरिए स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा, और इसको डेवलप करा है 8 इंस्टीट्यूट्स, जिसको लीड किया था IIT मद्रास ने। 5G टेस्ट बेड, ये जो टेस्ट बेड है ये स्टार्टअप एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स को अपने इंडिया में ही अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको टेस्ट करने का मौका देगा, जिससे फॉरेन डिपेंडेंसी घटेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का सक्सेसफुली टेस्ट किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गगनयान मिशन के लिए। तो HS-200 ये GSLV Mark 3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जो रॉकेट बूस्टर है S-200, इसका ह्यूमन रेटेड वर्जन है। ठीक है। तो गगनयान मिशन, इसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा, और ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, जिसमें इंडिया 3 मेल एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री को भेजेंगे और एक फीमेल रोबोट को भेजेंगे जिसका नाम है वयोम मित्रा। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में एंड चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, चिनाब रिवर पर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। एंड ये भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए 4526 करोड़ की मंजूरी दी है। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने 2nd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जैन यूनिवर्सिटी ने। तो 2nd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसको होस्ट करा था बेंगलुरु ने, इसके विनर्स की बात करें तो 1 नंबर पे जैन यूनिवर्सिटी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब मेडल जीते हैं, 20 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स। दूसरे नंबर पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड तीसरे नंबर पे है पंजाब यूनिवर्सिटी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो फर्स्ट एडिशन था उसको जीता था पंजाब यूनिवर्सिटी ने। क्वेश्चन है, मेड इन इंडिया स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार यानी कि SWLR किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, DRDO।
तो इसको डेवलप करा है DRDO ने, जिसको बनाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। और ये जो SWLR है, ये दुश्मन के वेपन्स के लिए फास्ट, ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट लोकेशन प्रोवाइड करेगा। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इंडियन आर्मी ने 12 मेड इन इंडिया SWLR को खरीदा है फॉर चाइना बॉर्डर। अगला क्वेश्चन है, H3N8 बर्ड फ्लू का पहला ह्यूमन केस किस देश में दर्ज किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चाइना में। तो लास्ट ईयर चाइना में फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू को भी डिटेक्ट किया गया था। तो बर्ड फ्लू होता क्या है? तो बर्ड फ्लू या फिर इसको एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। ये बर्ड्स को इन्फेक्ट कर सकता है एंड ह्यूमंस को भी, जैसे कि H5N1 एंड H7N9 ये मानव को इन्फेक्ट कर सकता है। H1N1 वायरस जो कि स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है एंड H5N1 ये वायरस रिलेटेड है बर्ड फ्लू से। हाल ही में किस प्रोजेक्ट को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अटल टनल को। तो अटल टनल रिसीव्ड इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। अटल टनल ये 10,000 फीट के ऊपर दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में स्थित है, जिसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर और इसको बनाया है BRO ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू क्रॉस 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पौमी नागा एरियाज इन विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ड्रग फ्री जोन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मणिपुर। तो मणिपुर का जो पौमी नागा एरिया है, इसको ड्रग फ्री जोन डिक्लेयर किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2016 को। वाई इन न्यूज़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 90 लाख बेनिफिशरीज ऑफ PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना डिड नॉट रिफिल देयर सिलेंडर एंड ओवर 1 करोड़ बेनिफिशरीज रिफिल देयर सिलेंडर्स ओनली वंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश PM मोदी की यूरोपीय यात्रा का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्विट्ज़रलैंड। तो रिसेंटली PM मोदी ने यूरोपियन कंट्रीज़ को विज़िट करा था। तो ये 3 कंट्रीज है, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस। तो ये तीनों कंट्री में PM मोदी विज़िट किए थे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 2022 एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नाटो। तो नाटो का एक्सरसाइजेज है जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 2022 एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022। ये शुरू हुआ था एंड इसको कंडक्ट किया गया था पोलैंड में एंड अदर 8 कंट्रीज़ में। तो नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। इसके टोटल 30 मेंबर्स है एंड लेटेस्ट मेंबर है नॉर्थ मैसिडोनिया। जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन हैज़ प्रपोज्ड हाउ मेनी सीट्स इन जम्मू रीजन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 43। तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन हैज़ नोटिफाइड न्यू जम्मू एंड कश्मीर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। तो इस कमीशन की अध्यक्षता करी थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने। इसके अदर मेंबर थे सुशील चंद्रा जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे एंड के शर्मा। तो जम्मू एंड कश्मीर जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है इसमें टोटल 90 सीट्स हैं। 90 सीट्स का प्रस्ताव रखा गया है जिसमें कश्मीर रीजन में 47 एंड जम्मू रीजन में 43 एंड 9 सीट्स को रिजर्व रखा गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि ST के लिए। हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022 को जारी किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1990 से लेकर 2020 के बीच
420 मिलियन हेक्टेयर्स फॉरेस्ट लॉस हुआ है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 2050 तक 9.7 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएंगे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज पर पड़ेगा। ठीक है। फूड डिमांड की बात करें तो ये 2050 तक 35 से लेके 56% तक राइज होंगे और इसका भी इफ़ेक्ट फॉरेस्ट पर पड़ेगा, जिससे डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 26 अप्रैल को। तो इसकी 2022 में थीम थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। अगर बात करें तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 की, जिसको रिलीज़ करा था यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, इसमें इंडिया की रैंक थी 43 एंड टॉप करा था यूएसए ने। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट में इंडियन डेलीगेशन को किसने लीड की है? तो इसका सही ऑप्शन ए पीयूष गोयल ने। तो 52nd एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2022, और ये कहाँ हुआ था? तो स्विट्ज़रलैंड के डेवोस में। एंड इसमें इंडियन टीम, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर्स शामिल थे, इसको लीड किए थे पीयूष गोयल ने, जो कि मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स के। क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया है? तो इसका सही ऑप्शन सी आर्टिकल 142। तो आर्टिकल 142 का दो पार्ट है। तो आर्टिकल 142(1) इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन यानी कि अपने पावर का इस्तेमाल करके डिक्री पास कर सकता है या फिर ऑर्डर दे सकता है फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर्स पेंडिंग बिफोर इट। तो आर्टिकल 142 कहाँ पे इस्तेमाल करा है सुप्रीम कोर्ट ने, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अयोध्या जजमेंट में इस्तेमाल किया गया था, भोपाल गैस ट्रेजिडी में, एंड अल्कोहल सेलिंग बैंड अलोंग नेशनल एंड स्टेट हाईवेज। अगला क्वेश्चन है, एंथोनी एल्बनीज किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे मैप में मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है कैनबेरा एंड करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ पे तस्मान सी है एंड यहाँ पे कुक स्टेट। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? तो इसका सही ऑप्शन ए EAC-PM के द्वारा, यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। एंड इसके प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है डॉक्टर विवेक देब रॉय। इन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज़ करा है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2019-20 के अकॉर्डिंग कितना है? तो 4.8%। इंडिया में अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल हेल्थ सेंटर है इंडिया में 2020 के अकॉर्डिंग 1,85,000 लगभग। एजुकेशन की बात करें तो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो ये इंक्रीज़ हुआ है 2018-19 एंड 2019-20 के बीच एट प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंड एंड हायर सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड पैनल टू मैनेज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अफेयर्स? तो इसका सही ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। तो रिसेंटली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि COA को अपॉइंट करा है। एंड इस कमिटी को लीड करेंगे जस्टिस AR डेब, और इसके अदर मेंबर्स है SY कुरैशी, जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। दूसरा है भास्कर गांगुली, ये फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं इंडियन फुटबॉल टीम के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्चरी वर्ल्ड कप 2022 में इंडियन मेंस कंपाउंड टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। तो इस टीम में कौन कौन थे? तो अभिषेक वर्मा, रजत चौहान एंड अमन सैनी। एंड इंडिया ने इस टीम ने हराया था फ्रांस के टीम को। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इंडिया का GDP ग्रोथ रेट 2022 में कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन बी 6.4%। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो फिक्की के अनुसार इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.4%। RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अकॉर्डिंग 7.2%।
ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग 7.5%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन मेड वारशिप जिसका नाम है INS सूरत एंड INS उदयगिरी को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मझगांव डॉक्स में। तो रिसेंटली इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दो वारशिप इंडियन नेवी के दो वारशिप जिसका नाम है INS सूरत एंड INS उदयगिरी को लॉन्च करा है। कहाँ पे? तो मुंबई में स्थित मझगांव डॉक्स में। तो INS सूरत ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और ये फोर्थ एंड लास्ट शिप है प्रोजेक्ट 15B का। तो प्रोजेक्ट 15B या फिर इसको विशाखापट्टनम क्लास भी कहते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 शिप बनाया गया है जिसका नाम है विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल एंड सूरत। तो सूरत ये लास्ट था, ठीक है। INS उदयगिरी ये एक स्टील्थ फ्रिगेट है और ये थर्ड शिप है प्रोजेक्ट 17A का। तो प्रोजेक्ट 17A या फिर इसको नीलगिरी क्लास कहते हैं। इसके तहत 7 एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बनाए जाएंगे। रिसेंटली विच 2 कंट्रीज हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर नेटो मेंबरशिप? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, फिनलैंड एंड स्वीडन। तो ये चीज़ आप रिवीजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन के कारण 2019 में सबसे ज़्यादा मौतें किस देश में हुई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इंडिया में। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट ऑन पोल्यूशन एंड हेल्थ जिसको पब्लिश किया गया था द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में टोटल ग्लोबल डेथ हुआ था ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ये कितना था? तो 66.7 लाख। और इंडिया में कितने हुए थे एयर पोल्यूशन के कारण? तो 16.7 लाख, जो कि हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। ओवरऑल की बात करें तो पोल्यूशन से कितने मौतें हुई हैं? तो 90 लाख यानी कि 9 मिलियन 2019 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एलिजाबेथ बोर्न को किस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस आपको मैप यहाँ पे मिल जाएगा। इसके प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन है, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड हाल ही में किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अन्ना कबाले-दुबा। तो फर्स्ट एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड इसको जीता है अन्ना कबाले-दुबा, जो कि केनिया से हैं और इसी तरह ये दुनिया का बेस्ट नर्स बन चुकी है। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट में किस कंपनी ने टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बर्कशायर हैथवे। तो फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट 2022, तो इसमें रैंक की जाती है कंपनीज़ को बाय यूजिंग 4 फैक्टर्स जैसे कि सेल्स, प्रॉफिट्स, एसेट्स एंड मार्केट वैल्यू। तो इसमें कंपनी को रैंकिंग की गई तो 1 नंबर पे है बर्कशायर हैथवे जो कि यूनाइटेड स्टेट का है। दूसरे नंबर पे चाइना का ICBC। तीसरे नंबर पे सऊदी अरबियन ऑयल कंपनी सऊदी अरामको, ठीक है, सऊदी अरब का। इंडिया में बात करें तो इंडिया के कुछ कंपनीज है जिसको रैंकिंग मिली है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इसकी रैंक है 53 और इंडिया में टॉप करा है। दूसरे नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी रैंक है 105 एंड तीसरे नंबर पे HDFC बैंक, इसकी रैंक है 153। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, UAE। तो यहाँ आपको मैप में मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, निधि छिब्बर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 17 मई को। तो अगर बात करें नॉर्मल ब्लड प्रेशर की तो ये होता है 120/80। ऊपर वाला सिस्टोलिक एंड नीचे का डायस्टोलिक होता है। हाइपरटेंशन यानी कि BP का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ये होता है 140/90। हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का घटना, ये होता है 90/60। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड SCO एंटी टेरर मीट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडिया। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर यानी कि SCORATS मीटिंग,
इसको होस्ट करा था इंडिया ने 16 से 19 मई तक। एंड इस पर पार्टिसिपेट किए थे रसिया, चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने। तो SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है चाइना की राजधानी बीजिंग में। इसमें टोटल 9 मेंबर्स है। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ईरान इसका 9th मेंबर बना है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1996 में, और उस समय इसको शंघाई 5 ग्रुप के नाम से जाना जाता था, जिसमें शामिल थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड ताजिकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें जुड़ा था, जिससे इसका नाम रखा गया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान ने इसका मेंबर बना है 2017 में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन 2022 थॉमस कप टाइटल? तो इसका सही ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया ने इंडोनेशिया को हराकर पहला थॉमस कप का टाइटल जीत लिया है। हु हैज़ टॉप्ड इन फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट फॉर 2022? तो इसका सही ऑप्शन ए मेसी। तो मेसी ने सबसे ज़्यादा कमाई की है 2021 में। दूसरे नंबर पे है लीब्रॉन जेम्स, जो कि बास्केटबॉल के प्लेयर हैं। एंड तीसरे नंबर पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पुलुलान निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही ऑप्शन ए पॉलीमर। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक नया बायो मटेरियल को डेवलप करा है जो वुंड्स यानी कि घाव को हील या फिर उसको डिसइंफेक्ट करने में मदद करेगा। और ये जो बायो मटेरियल्स है इसको पुलुलान पॉलीमर से बनाया गया है। पुलुलान ये एक फंगस है जिसका नाम है ओरियोबैसिडियम पुलुलेंस। इसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। एंड इस बायो मटेरियल को डेवलप किया गया है IIT मंडी, IIT दिल्ली एंड नाइसर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मनीष साहा हाल ही में किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन बी त्रिपुरा के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट के 3 गांवों में अंतरिक्ष का मलबा यानी कि स्पेस डेब्रिस गिरा है? तो इसका सही ऑप्शन सी गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, रनिल विक्रमसिंघे हाल ही में किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन डी श्रीलंका के। तो रिसेंटली महेंद्र राजपक्ष ने रिज़ाइन दिया था और उसके बाद श्रीलंका का नया प्राइम मिनिस्टर बने थे रनिल विक्रमसिंघे। यहाँ पे पाक स्टेट, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच। 2022 का टेम्पल्टन प्राइज हाल ही में किसने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन ए फ्रैंक विलजेक। तो फ्रैंक विलजेक ये USA से हैं और इन्होंने 2004 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी जीता था। तो 2022 का टेम्पल्टन प्राइज़ जीता है फ्रैंक विलजेक ने। तो यहाँ पे नोबेल प्राइज़ की लिस्ट है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के हाल ही में नए मुख्य चुनाव यानी कि न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन ए राजीव कुमार। तो राजीव कुमार रिसेंटली ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं और ये 25th CEC बने हैं इंडिया के, और इन्होंने रिप्लेस करा है सुशील चंद्रा को। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 324 में आते हैं। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होता है। एंड ये सारे मेंबर्स के कार्यकाल 6 साल का होता है या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। इनको अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल एंड BPCL ने इथेनॉल प्लांट के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही ऑप्शन ए HPCL के साथ। तो रिसेंटली 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी कि OMCS जैसे कि BPCL, इंडियन ऑयल एंड HPCL ने इंडिया में इथेनॉल प्लांट के लिए डील पर साइन किया है। एंड इस एग्रीमेंट में कौन कौन से बैंक शामिल है? तो SBI शामिल है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक एंड इंडियन बैंक। तो इथेनॉल यानी कि C2H5OH। तो ये सारे जो प्लांट है, इस प्लांट के द्वारा जो भी इथेनॉल प्रोड्यूस किए जाएंगे वो OMCS यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को बेचा जाएगा फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी इथेनॉल प्लस पेट्रोल या फिर अदर फ्यूल्स, ठीक है। तो भारत का भी एक इथेनॉल से रिलेटेड प्रोग्राम है जिसका नाम है इथेनॉल ब्लेंडेड
पेट्रोल यानी कि EBP प्रोग्राम, जिसको लॉन्च किया गया था 2003 में। एंड इंडिया का टारगेट है कि ये 2025 तक 20% ब्लेंडिंग करेंगे, यानी कि 20% C2H5OH एंड 80% पेट्रोल। तो इथेनॉल ये शुगर केन क्रॉप्स, वेजिटेबल वेस्ट है ना, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सारे चीज़ों से बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग करने पर, यानी कि इथेनॉल जो पेट्रोल में मिलाते हैं, तो इससे पेट्रोल एक्सपोर्ट कम होगा, है ना। उसके बाद प्राइस कम होगा, पोल्यूशन कम होगा एंड फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा, क्योंकि इथेनॉल को जो एग्रीकल्चर वेस्ट या फिर वेजिटेबल वेस्ट है, इससे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 का IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप की मेज़बानी किया है? तो इसका सही ऑप्शन ए तुर्की ने। अगला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इसका सही ऑप्शन बी म्यूज़िक। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे एंड ये एक फेमस संतूर प्लेयर भी थे। इनको 2001 में पद्म विभूषण एंड 1986 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज खोला है? तो इसका सही ऑप्शन सी वियतनाम ने। तो आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा वियतनाम, इसकी कैपिटल है हनोई, करेंसी है डोंग, ठीक है। भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी कहाँ पे खोला गया है? तो इसका सही ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में। तो ये खादी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन ए 11 मई को। तो फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था 1999 को। इसकी घोषणा करी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है। उस समय के प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी घोषणा करी थी। तो 11 मई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया गया था और इस टेस्ट का नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति एंड इस मिशन को लीड किए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस तरह इंडिया छठा नेशन बना था न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इसको कंडक्ट किया गया था 1974 में एंड इस मिशन का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। तो 2022 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे का थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइक्लोन असानी का नाम निम्नलिखित में से किस देश ने रखा है? तो इसका सही ऑप्शन सी श्रीलंका ने। तो ये कुछ साइक्लोन से इसका नाम अलग अलग देश ने दिया है। साइक्लोन जवाद सऊदी अरब ने, साइक्लोन शाहीन कतर ने, साइक्लोन यास ओमान ने, गति इंडिया ने, साइक्लोन तौकते म्यांमार ने, साइक्लोन गुलाब पाकिस्तान, साइक्लोन निवार ईरान ने एंड निसर्ग बांग्लादेश ने, ठीक है। यूं सुक योल किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन सी साउथ कोरिया के। तो यहाँ आपको मैप में मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है सियोल एंड करेंसी है वॉन। क्वेश्चन है, 2020 में किस स्टेट या फिर यूटी में जन्म के समय सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो को दर्ज किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी लद्दाख में। तो रिसेंटली सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS रिपोर्ट 2022 जिसको पब्लिश करा था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, तो सेक्स रेशियो एट बर्थ यानी कि SRB यानी कि बर्थ के समय नंबर ऑफ फीमेल बोर्न पर 1000 मेल्स। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ 2020 में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो लद्दाख में, मतलब 1000 मेल में 1104 फीमेल, जो कि हाईएस्ट है लद्दाख में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 1011 एंड तीसरे नंबर पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 984, ठीक है। लोवेस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करें तो सबसे कम है मणिपुर में 880 एंड दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव 898, ठीक है। डेथ रेट की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा है हाईएस्ट 18.3% एंड उसके बाद है महाराष्ट्र में 16.6%। क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS 5 के अकॉर्डिंग भारत में कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? तो इसका सही ऑप्शन ए 2.0।
तो NFHS5 इसको रिलीज़ करा था यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। इसके कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR है 2.0 अकॉर्डिंग टू NFHS5, जो कि 2.2 से डिक्लाइन करके 2.0 हुआ है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। एंड इंडिया के 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे फर्टिलिटी रेट यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी रेट से ज़्यादा है। तो यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी रेट ये होता है 2.1, यानी कि 2.1 चिल्ड्रेन पर वूमन। अगर 2.1 फर्टिलिटी रेट होता है तो आगे जो आने वाले जनरेशन है, ठीक है, तो पॉपुलेशन मतलब बैलेंस में रहेगा। तो ये सारे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी से ज़्यादा है? तो ये है बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड मणिपुर। हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट कहाँ पे है? तो बिहार में 2.98। सबसे कम कहाँ पे है? तो सिक्किम में। अगर कम्युनिटी वाइज देखा जाए तो मुस्लिम का फर्टिलिटी रेट शार्पेस्ट डिक्लाइन हुआ है अमंग ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़। अगला क्वेश्चन है, स्काई ब्रिज 721 दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चेक रिपब्लिक। हर साल इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 22 मई को। एंड 2022 में इसकी थीम थी बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। हाल ही में RBI ने रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 40 बेसिस पॉइंट। पहले था 4% एंड 40 बेसिस पॉइंट की वृद्धि करने के बाद नया रेपो रेट बना है 4.4%। रेपो रेट का मतलब है जो RBI जो कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट RBI तय करता है उसको कहते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को रखा गया है 3.35% पे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि MSF है 4.65% एंड CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो ये रखा गया है 4.5%। हाल में कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी वाला देश का पहला जिला बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जामताड़ा, जो कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल साइट जिसका नाम है असुरगढ़, ये किस स्टेट में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ओडिशा में। तो असुरगढ़ फोर्ट ये कालहंडी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में स्थित है। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली कार्बन डेटिंग से ये पता चला है कि असुरगढ़ फोर्ट ये ओडिशा का ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट है, जो कि 9th सेंचुरी BC से बिलोंग करता है, यानी कि आयरन एज से। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय भोजन और आतिथ्य मेला यानी कि इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में। तो इसका नाम रखा गया था आहार 2022, जो कि एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर था। एंड 2022 में इसका 36th एडिशन था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली नंद मूलचंदानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ विच एजेंसी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, CIA। तो नंद मूलचंदानी ये इंडियन ओरिजिन के हैं एंड ये फर्स्ट ईवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बना है CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का। क्ले कोर्ट इवेंट में नोवाक जोकोविक एंड राफेल नडाल को हराने वाले पहले टेनिस प्लेयर कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कार्लोस अल्काराज। तो मैड्रिड ओपन 2022 इसका विनर रहा है, यानी कि मेंस सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन से हैं। वहीं पे वुमेंस सिंगल टाइटल जीता है ओन्स जबेयोर जो कि तुनिसिया से हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन कंपनी एक्वायर्ड अ फ्रेंचाइज टीम इन द अपकमिंग UAE T20 लीग? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अडानी ग्रुप। 2022 एंड 23 के लिए नेस्कॉम का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कृष्णन रामानुजम को।
कौन सा शहर वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर बना है? तो इसका सही ऑप्शन ए आगरा। विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर ABPM-JAY सेहत स्कीम? तो इसका सही ऑप्शन ए सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ABPM-JAY सेहत स्कीम यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, है ना। दिस स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कवर अप टू 5 लाख पर फैमिली। तो ABPM-JAY सेहत स्कीम ये वर्क करता है विथ PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये दुनिया का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 में। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो झारखंड के रांची से बाय PM नरेंद्र मोदी। और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। इस स्कीम के तहत 5 लाख तक का हेल्थ कवर यानी कि स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड किया जाता है टू द पुअर फैमिली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज को किस देश ने होस्ट किया है? तो इसका सही ऑप्शन डी एस्टोनिया। तो इस साइबर एक्सरसाइज का नाम था लॉक्ड शील्ड 2022, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज था जिसको होस्ट करा था एस्टोनिया ने। विच इज़ द फर्स्ट एयरलाइन टू यूज़ इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम गगन? तो इसका सही ऑप्शन सी इंडिगो। तो इंडिगो पहला एयरलाइन है जो भारत का इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल किया है। तो गगन जो है ये GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन का फुल फॉर्म होता है और ये एक नेविगेशन सिस्टम है जिसको डेवलप करा था एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी का वाइस चीफ अपॉइंट किया गया है BS राजू को। तो डिफेंस से रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। कौन सा बैंक अकाउंटेंट एग्रीगेट इकोसिस्टम में शामिल होने वाला पहला PSB यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक बना है? तो इसका सही ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अकाउंट एग्रीगेटर यानी कि AA इकोसिस्टम ये एक डाटा शेयरिंग सिस्टम है जिसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में डाटा को शेयर किया जाता है। जैसे आपका अकाउंट SBI में है और आप कोटक का मतलब जो सर्विस है उसका लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन आपका कोटक में जो बैंक अकाउंट खोला हुआ नहीं है, तो SBI है ना, तो वो अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से कोटक को अपना डेटा मतलब आपका डेटा शेयर करेगा, ठीक है। तो इसमें कस्टमर्स का डाटा यानी कि जैसे कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ये अदर बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अकाउंट एग्रीगेटर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था RBI के द्वारा। हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन सी 3 मई को। तो 2022 में इसकी थीम थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ करा था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। इसमें इंडिया की रैंक है 150 एंड टॉप करा था नॉर्वे ने। अगला क्वेश्चन है, हर साल वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन बी फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। 2022 में इसकी थीम थी क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। मियाँ का 12 रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्टेट में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन डी राजस्थान में। तो इसका नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ ने। तो मुख्यमंत्री मितान योजना इसको लॉन्च कराई छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल ने। एंड अंडर दिस स्कीम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विल प्रोवाइड पब्लिक सर्विस एट डोर स्टेप, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे सर्विस लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने व्हील मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका सही ऑप्शन ए हरियाणा ने।
तो व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन जो कि सैंड माइनिंग व्हीकल्स होता है ना, उसके मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। इसको लॉन्च करा है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। भारत में किस राज्य का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है, यानी कि भारत में किस स्टेट में इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बिहार में। तो रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है। यहाँ पे 222 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व है, जो कि इंडिया के टोटल गोल्ड रिजर्व का 44% है। एंड अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने इसके एक्सप्लोरेशन के लिए अनुमति दे दी है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सोंग कांग हो। तो 75th 2022 कांस फिल्म फेस्टिवल ये हुआ था फ्रांस में। एंड इसमें जूरी में से दीपिका पादुकोण भी शामिल थे। इसमें पाम डी और जो कि हाईएस्ट प्राइज होता है ये दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस मूवी को। बेस्ट डायरेक्टर पार्क चान वूक को फॉर डिसीजन टू लीव मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जार आमिर इब्राहिमी फॉर होली स्पाइडर। बेस्ट एक्टर सोंग कांग हो फॉर ब्रोकर। कौन सा देश 2021-22 में भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, यूएसए। तो रिसेंटली कॉमर्स मिनिस्ट्री के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना है 2021-22 में यूएसए। यूएसए एंड इंडिया के बीच टोटल बायलैटरल ट्रेड हुआ है $119.42 बिलियन का। इसमें इंडिया ने ज़्यादा एक्सपोर्ट करा है, तो इंडिया ने टोटल $76.11 बिलियन का एक्सपोर्ट करा है, जबकि इंपोर्ट किया है $43.3 बिलियन का। तो इसी से इंडिया सरप्लस में है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को करेंगे तो ये कितना होगा? तो $32.8 बिलियन का। ठीक है, तो $32.8 बिलियन सरप्लस में है इंडिया, यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है। ठीक है, चाइना की बात करें तो इंडिया एंड चाइना के बीच टोटल बायलैटरल ट्रेड हुआ है $115.42 बिलियन। तो इसमें इंडिया ने इंपोर्ट ज़्यादा किया है चाइना से। तीसरे नंबर पे यूएई है ना, यूएसए, चाइना, यूएई तीसरे नंबर पे एंड चौथे में है सऊदी अरब। उज्ज्वल योजना के तहत खरीदे गए रसोई गैस सिलेंडर के लिए कितनी सब्सिडी की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 200 रुपीज़। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि हर एक गैस सिलेंडर के लिए 200 रुपया सब्सिडी दिया जाएगा अप टू 12 सिलेंडर्स। तो इसकी अनाउंसमेंट करी थी निर्मला सीतारमन, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। 2027 का सी गेम्स की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मलेशिया। तो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स यानी कि सी गेम्स 2027 में इसको होस्ट करने वाले हैं मलेशिया। 2029 में सिंगापुर एंड 2021 में किया था वियतनाम ने। कौन सा देश नाटो साइबर रक्षा समूह यानी कि नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला फर्स्ट एशियन कंट्री बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, साउथ कोरिया। तो आपको यहाँ पे मैप में मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है सियोल एंड करेंसी है वॉन। भारत ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 33। तो इंडिया ने टोटल 33 मेडल जीता है, जो कि मैक्सिमम है मेडल टैली में। 13 गोल्ड, 15 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल। दूसरे नंबर पे है इटली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से रहने योग्य ग्रहों की दुनिया की पहली खोज शुरू करने की योजना बनाई है? विच नेशन प्लान्ड टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्च फॉर हैबिटेबल प्लैनेट्स थ्रू स्पेस टेलीस्कोप? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चाइना। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे यानी कि CHES। हाल ही में बायो RRAP पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह ने। तो बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल यानी कि बायो RRAP जिसको डेवलप करा है
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने टू सपोर्ट रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स। दिस पोर्टल विल हेल्प रिसर्चर्स टू सी द स्टेजेस ऑफ अप्रूवल ऑफ देयर एप्लीकेशंस। नोबेल पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टो किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ईस्ट तिमोर। तो आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 75th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली किस शहर में हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। 75th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में हुआ था 22 से 28 मई के बीच। तो इंडिया का 6 एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी कि आशा वर्कर्स को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस असेंबली में, ठीक है, 75th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा में। क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ने। एंड दिस पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च टू एड्रेस पब्लिक ग्रीवेंस रिलेटेड टू एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि ऊर्जा और शहरी विकास से संबंधित जन शिकायतों को दूर करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च करा है यूपी गवर्नमेंट ने। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में इंडियन एयरफोर्स की रैंक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन सी थर्ड। तो वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ करा था वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी कि WDMMA। तो इसमें मोस्ट पावरफुल एयर पावर है इन द वर्ल्ड। USA का 1 नंबर पे है, दूसरे में रसिया, तीसरे में इंडिया एंड चौथे में चाइना। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ फॉर्म्ड 6 मेंबर कमिटी टू एग्जामिन कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड? तो इसका सही ऑप्शन बी RBI। तो रिसेंटली कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड को रिव्यू करने के लिए जो बैंक्स एंड NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसमें कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड को रिव्यू करने के लिए RBI ने 6 मेंबर कमेटी का गठन किया है और इसको हेड किया जाएगा फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो के द्वारा। तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर मुंबई में, एंड प्रेजेंट टाइम इसके गवर्नर है शक्तिकांता दास। कौन सा राज्य स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन रोल आउट करने वाला भारत का पहला स्टेट बना है? तो इसका सही ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ केयर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर इंडिया एंड किस देश के बीच कंडक्ट किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन सी बांग्लादेश के बीच। तो 3rd एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर, इसको कंडक्ट किया गया था बिटवीन इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी। कहाँ पे? तो पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में, और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे INS कोरा एंड INS सुमेधा। एंट मिमिकिंग स्पाइडर यानी कि चींटी की नकल करने वाली मकड़ी जिसका नाम है मनी स्पाइडर, इसकी खोज किस स्टेट में की गई है? तो इसका सही ऑप्शन ए केरला में। तो मनी स्पाइडर्स ये कॉमनली यूरोपियन मीडोज यानी कि यूरोपीय घास के मैदान में पाए जाते हैं, एंड पहली बार इसकी खोज की गई है वेनांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मुथांगा रेंज में स्थित है केरला में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WCP चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई को। तो वर्ल्ड चाइल्ड्स प्राइज यानी कि WCP चाइल्ड राइट्स हीरो सेरेमनी ये हुआ था स्वीडन में। इसमें प्रेस्टिजियस चाइल्ड राइट्स हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2 लोगों को, अशोक दयालचंद एंड जेम्स कोफी अन्नान जो कि घाना से हैं। तो अशोक दयालचंद ये इंडिया में एंटी चाइल्ड मैरिज कैंपेन चलाते हैं। तो WCP चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डेकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई को।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी USA। तो ये हस्ताक्षर साइन किया गया था टोक्यो जापान में, जिसका पर्पस है टू कीप पेस विद द एडिशनल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द DFC यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS 2021 रिपोर्ट को रिलीज़ किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो इस सर्वे को कंडक्ट करा था CBSE ने और इसको हर 3 साल में कंडक्ट किया जाता है। ये इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के जो लर्निंग आउटकम एंड हेल्थ है इसको इवेल्युएट करता है, यानी कि उसका मूल्यांकन करता है। तो इस सर्वे में टोटल 34 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। अगर एवरेज परफॉर्मेंस की बात करें तो गर्ल्स रिमेंड बेटर देन द बॉयज़ इन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स परफॉर्म्ड बेलो देन द ओवरऑल नेशनल स्कोर। इसमें केरला, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड पंजाब, ये सारे स्टेट्स ने नेशनल स्कोर से ज़्यादा स्कोर करा है इन क्लास 3, 5 एंड 8, और इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर है पंजाब का। ठीक है। क्वेश्चन है, भारत की पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि OVEP प्रोग्राम किस स्टेट में शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ओडिशा में। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि OVEP इसको लॉन्च करा है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने ओडिशा में, एंड इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस ओडिशा के 90 स्कूल्स में। तो OVEP ये फ्री टीचिंग रिसोर्सेज का एक सीरीज़ होता है जिसको क्रिएट करा है IOC ने। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1894 में, हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। अमेजन संभव 2022 अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुभाष ओला ने। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 20 मई को। ठीक है। तो इसमें 2022 में इसकी थीम थी मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा। किस मिनिस्ट्री ने सर्कुलर इकोनॉमी इन म्यूनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट रिपोर्ट को जारी किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट है रिकमेंडेशन का। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गवर्नमेंट को GST एंड अदर टैक्सेस को घटाकर 5% कर देना चाहिए वैसे प्रोडक्ट में जो रिसाइकल्ड मटेरियल से बनते हों। ठीक है, ताकि ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके। दूसरा पॉइंट है रिसाइकेबल मटेरियल्स का। तो इसके अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल 30,000 करोड़ जनरेट हो सकता है रिसाइकेबल मटेरियल से। तीसरा पॉइंट है 1.4 लाख टन्स सॉलिड वेस्ट हर दिन जनरेट होता है, जिसमें से 26,000 टन्स प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, और इसमें से सिर्फ 15,600 टन्स रिसाइकिल हो पाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गुजरात को श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट के लिए $350 मिलियन की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक ने। तो श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट यानी कि सिस्टम रिफॉर्म्स एंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात, और ये जो प्रोजेक्ट है ये हेल्थ सर्विस को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने लोगों की शिकायत के निवारण के लिए लोक मिलनी कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पंजाब गवर्नमेंट ने। विलियम ई कॉल्बी अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वेस्ली मॉर्गन ने। तो इसने ये अवार्ड जीता है उनके बुक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने फूड सिक्योरिटी क्राइसिस को एड्रेस यानी कि उसके संकट को दूर करने के लिए कितने बिलियन डॉलर की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी $30 बिलियन। कौन सी कंपनी लगभग $50 मिलियन में वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स जिसका नाम है वेल्थ डेस्क को खरीदेगा? ठीक है।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फ़ोन पे। हर साल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 21 मई को। तो एंटी टेररिज्म डे हर साल 21 मई को मनाया जाता है ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। इंटरनेशनल टी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 21 मई को। एंड 2022 में इसकी थीम है टी एंड फेयर ट्रेड। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद यानी कि कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की गठन की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुरेश भाई कोटक। कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? विच स्टेट विल लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ऑन्ड OTT प्लेटफॉर्म? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए केरला। तो केरला भारत का पहला स्टेट होगा जहाँ पे उसका अपना OTT प्लेटफॉर्म होगा और इसका नाम रखा गया है सी स्पेस। हर साल इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 18 मई को। तो फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था 1977 में। 2022 में इसकी थीम है द पावर ऑफ म्यूजियम। विच कंट्री बिकेम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंडिया। तो लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट है चाइना, USA, जापान एंड इंडिया। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 18 मई को। तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हर साल 18 मई को मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड 2021 में इसकी थीम थी एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डेटा एंड एनालिटिक्स विल बी लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नीति आयोग। तो एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म यानी कि NDAP, इसको लॉन्च करेगा नीति आयोग। एंड दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प यूज़र टू एक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा मोर इजीली इन वन प्लेस। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 16 मई को। ठीक है, तो क्योंकि 16 मई 1960 को फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया था लेज़र का, किसके द्वारा? तो थियोडोर मैमन के द्वारा। ठीक है, लेज़र यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। हाल ही में RBI ने निम्नलिखित में से किसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बोथ A एंड B यानी कि सिद्धिकांता पटनायक एंड राजीव रंजन को। हाल ही में चर्चा में रहे एंडोसल्फान निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पेस्टिसाइड। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली केरला गवर्नमेंट को फटकार लगाया है क्योंकि इन्होंने एंडोसल्फान विक्टिम्स के लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो एक ट्रेजिडी हुआ था केरला में जिसके कारण बहुत सारे जो केरला के लोग हैं वो सफ़र हुआ था ड्यू टू एंडोसल्फान। तो एंडोसल्फान ये एक पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, जिसको डेवलप किया गया था 1954 में और इसको वाइडली यूज़ किया जाता है कैश्यू यानी कि काजू, कॉटन, टी, पैडी, फ्रूट्स में। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था। हाल ही में चर्चा में रहे कनेरी कैब्स निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुंबई में। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली टूरिज़्म एंड कल्चर मिनिस्टर डॉक्टर जी किशन रेड्डी ने यहाँ पे बहुत सारे सुविधाओं का उद्घाटन किया है। तो कन्हेरी केव्स ये ग्रुप ऑफ केव्स है ये और ये एक रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। भारत ने किस अनाज के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में वीट यानी कि गेहूं पर प्रतिबंध लगा दिया था, गेहूं के एक्सपोर्ट पर। ठीक है,
अगर बात करें तो इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। एंड्रयू साइमंड्स हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन है, हर साल वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 17 मई को। हाल ही में किस बैंक ने निर्यात आयात लेन देन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड NXT को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए ट्रेड NXT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 ये जर्मनी में हुआ था। तो इसमें ईशा सिंह एंड सौरभ चौधरी ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है इन मिक्स्ड टीम इवेंट। हर साल वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर। एंड 2022 में इसकी थीम थी डिम द लाइट्स फॉर बर्ड्स एट नाइट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, संजीव बजाज। तो CII इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में रूस का स्थान लिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, चेक रिपब्लिक ने। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने रसिया को सस्पेंड कर दिया था UNHRC से ओवर यूक्रेन। तो यूक्रेन रसिया के युद्ध के कारण रसिया को हटा दिया था एंड इसका जगह लिया है चेक रिपब्लिक ने। तो UNHRC इसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। इसमें टोटल 47 मेंबर्स हैं एंड लास्ट कंट्री था लीबिया। 2011 में इसको UNHRC से हटा दिया गया था। तो यहाँ पे है चेक रिपब्लिक, इसकी कैपिटल है प्रेगवे। रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री साइन MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन एग्रीकल्चर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन एग्रीकल्चर, क्रॉप इंश्योरेंस एंड क्रेडिट। तो MOU साइन किया गया बिटवीन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड UNDP एंड UNDP विल प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू 2 प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट। ये 2 प्रोग्राम कौन कौन से हैं? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था एंड किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो इन दोनों प्रोग्राम को लाभ मिलेगा UNDP से अंडर दिस एग्रीमेंट। तो UNDP इसकी हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, M वेंकैया नायडू ने। तो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है। हाल ही में बांग्ला अकेदमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ममता बनर्जी को। तो ममता बनर्जी को उनके बुक कविता बीतन के लिए ये अवार्ड दिया गया है, बांग्ला एकेडमी अवार्ड। खलीफा बिन जायद अल नहयान किस देश के प्रेसिडेंट थे? हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, UAE। तो आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा UAE, इसकी कैपिटल है अबू धाबी, यहाँ पे है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नर्स डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 12 मई को। तो इसमें 2022 में इसकी थीम थी नर्स अ वॉइस टू लीड
इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे टोमेटो फ्लू निम्नलिखित में से कौन सा डिजीज़ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वायरल डिजीज़। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि टोमेटो फ्लू ये केरला एंड कर्नाटका में देखा गया था। तो टोमेटो फ्लू या फिर इसको टोमेटो फीवर के नाम से जाना जाता है। ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि बच्चों को, चिल्ड्रेन को अफेक्ट करता है अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, जिसके कारण रेड रेसेस, स्किन इरिटेशन एंड डिहाइड्रेशन होता है। कौन सा देश 2022 का थॉमस और उबर कप की मेज़बानी की है? तो ये तो पहले देख चुके हैं, थाईलैंड ने। ठीक है। हाल ही में किस देश को AAEA का न्यू चेयरमैन के रूप में इलेक्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंडिया को। तो इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ यानी कि AAEA फॉर 2022 टू 2024। तो इसकी स्थापना की गई थी 1998 में, जिसका एम है टू प्रमोट ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शन। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रकाश सिंह। एंड इसको रिलीज़ करा है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 को लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ने। तो लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 इसको लॉन्च करा है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। अंडर दिस स्कीम गर्ल्स स्टूडेंट जो भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसको 25,000 रुपया प्रोवाइड किया जाता है। अगर मेडिकल, IIM, IIT ये सारे इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेते हैं तो MP गवर्नमेंट सारे फीस पे करेंगे। राखी गढ़ी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट्स, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हरियाणा। तो रिसेंटली यहाँ पे 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को पाया गया है। तो राखी गढ़ी ये लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, हरियाणा के। कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी यानी कि FMCG बन गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अडानी विलमार। तो अडानी विलमार लिमिटेड बिकेम इंडियाज़ लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी और इन्होंने सरपास करा है HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को। हाल ही में L&T इन्फोटेक ने निम्नलिखित में से किस IT कंपनी के साथ मर्ज हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए माइंडट्री के साथ। रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्च डिजिटल ब्रोकिंग सॉल्यूशन ई-ब्रोकिंग? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंडियन बैंक। तो ई-ब्रोकिंग विल अलाउ कस्टमर्स टू ओपन अ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट फैसिलिटी। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पुष्प कुमार जोशी। तो HPCL ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग एंड फ्यूल मार्केटिंग कंपनी है जिसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। हाल ही में चर्चा में रहे सीगेला निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बैक्टीरिया। तो सीगेला ये एक बैक्टीरियम है जो कि ईटोरोबैक्टर फैमिली से बिलोंग करता है और ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, और ये मेनली अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन, जो हाथ होते हैं ना हमारे, तो उसको अफेक्ट करता है जिसके कारण डायरिया, समटाइम्स ब्लडी एंड स्टोमक पेन एंड फीवर होता है। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि ये इसके कारण केरला में एक लड़की की मौत हो गई थी। ठीक है। हाल ही में किस राज्य या फिर स्टेट गवर्नमेंट UT गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दिल्ली ने।
तो अंडर मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना 25,000 हाउस होल्ड इन ईस्ट दिल्ली विल बी प्रोवाइडेड फ्री सीवर कनेक्शन। हाल ही में किस रेलवे जोन ने बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव जिसका नाम है नवदूत इसको डेवलप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कांस फिल्म मार्केट में कंट्री ऑफ ऑनर के लिए चुना गया था इंडिया को। एशियन गेम्स 2022 इसको होस्ट करने वाले हैं चाइना। फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्री टू फीचर अमंग फीफा प्लस ओरिजिनल्स ये है मैतानम। दिव्या कला शक्ति कल्चरल इवेंट ये हुआ था मुंबई में। यूनिक्स नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट ये एग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन दिल्ली एंड पंजाब। रिसेंटली पीएम मोदी ने 7 नए कैंसर हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन रखे थे असम में। फर्स्ट ओवरसीज स्पिनर यानी कि विदेशी स्पिनर जिन्होंने 150 विकेट्स लिया है आईपीएल में यह है सुनील नारायण। इंडिया नॉर्डिक समिट 2022 इसको होस्ट किए थे डेनमार्क ने। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम 5 पीक्स अबव 8,000 मीटर? तो ये बनी है प्रियंका मोहिते। एलवेरा ब्रिटो फॉर्मर इंडियन कैप्टन थे हॉकी के, हाल ही में इनका निधन हो गया है। विटले गोल्ड अवार्ड इस अवार्ड को जीता है चारुदत्त मिश्रा ने जो कि एक स्नो लेपर्ड कंजर्वेशनिस्ट है। इंटरनेशनल लेबर डे हर साल 1 मई को मनाया जाता है। एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप इसमें पीवी सिंधु ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीती है। एक बुक जिसका नाम है लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स इसके लेखक है रशीद किदवाई। फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल इसको बनाया जाएगा कोचिन शिपयार्ड्स के द्वारा। तो ये जो शिप होंगे उसमें फ्यूल कैसा होगा? तो हाइड्रोजन फ्यूल्ड। नियो बैंक स्टार्टअप जिसका नाम है ओपन ये भारत का 100th यूनिकॉर्न बना है। यूनिकॉर्न का मतलब वैसे स्टार्टअप जिसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन अभिलाषा बराग जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है ये इंडियन आर्मी की फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट बनी है। द इंडिया स्टोरी एन एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इसके लेखक है बिमल जलान। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर इनके लेखक है रस्किन बॉन्ड। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रेंस डे हर साल 25 मई को मनाया जाता है। 4th एडिशन ऑफ सिरुई लिली फेस्टिवल ये मणिपुर में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 फोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। तो आईपीएल के इतिहास में 700 चौके मारने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं शिखर धवन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने हैं टेड्रोस अधानोम इनको री इलेक्ट किया गया है। एंड WHO के हेडक्वार्टर है जेनेवा में स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। क्वेश्चन है, वर्ल्ड थायराइड डे हर साल 25 मई को मनाया जाता है। इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल लेवेंडर ये एक फ्लावर प्लांट है तो इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में। रोल्स रॉयस इंडिया के प्रेसिडेंट किशोर जयरमन इन्होंने रिसीव करा है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो कि टॉप ब्रिटिश ऑनर है। फेमस कम्युनिस्ट लीडर्स शिवाजी पटनायक जो कि ओडिशा से बिलोंग करते थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। टाइम मैगजीन्स के लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022 इसमें 3 इंडियन शामिल है। कौन कौन से हैं? तो गौतम अडानी आप जानते होंगे इसके बारे में। दूसरा है करुण नंदी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। ठीक है। खुर्रम परवेज जो कि एक जम्मू कश्मीर के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। वर्ल्ड टर्टल डे हर साल 23 मई को मनाया जाता है एंड इस बार 2022 में इसकी थीम है सेलिब्रेट। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम बिकेम फर्स्ट कंट्री टू मेक
क्वारंटाइन कंपल्सरी फॉर मंकी पॉक्स पेशेंट। मंकी पॉक्स ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। विनय कुमार सक्सेना ये न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं दिल्ली के। 2021-22 के प्रीमियर लीग फुटबॉल, ठीक है, इसके टाइटल को जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इसको जीता है मैक्स वर्स्टपन ने, रेड बुल के ड्राइवर हैं। वर्ल्ड बी डे हर साल 20 मई को मनाया जाता है और इसमें 2022 में इसकी थीम थी इंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम। 36th रेकजविक ओपन 2022 इसका टाइटल जीता है रमेश बाबू प्रगनंदा जो कि चेस प्लेयर हैं, ठीक है। हाल ही में दिल्ली कस्टम्स ने प्रोजेक्ट निगाह को लॉन्च किया है। कहाँ पे? तो हरियाणा के गुरुग्राम में टू ट्रैक कंटेनर्स। तो कंटेनर्स को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट निगाह को लॉन्च करा है दिल्ली कस्टम्स ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक नया स्पेसीज ऑफ मंकी जिसका नाम रखा गया है द सीला मकाओ एंड इसका नाम सीला टनल के ऊपर रखा गया है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। SBI के रिसर्च पेपर जिसका नाम है इको रैप, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का GDP ग्रोथ रेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8.2% टू 8.5%। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स इसको मनाया जाता है 29 मई को। 2022 में इसकी थीम थी पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप। पंजाबी सिंगर जिनका नाम है सिद्धू मूसेवाला, हाल ही में इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और ये कांग्रेस के भी लीडर थे, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर के कथुआ में और इसका उद्घाटन करा है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। एंड दिस इंडस्ट्रियल पार्क बायोटेक पार्क विल सपोर्ट एग्री एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, फार्मर्स, साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। फर्स्ट दलित फीमेल मेयर बना है लंदन काउंसिल में जिनका नाम है महिंदर के मीधा। 35th स्पेनिश लीग इसका टाइटल जीता है रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने। ई अधिगम स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट टैबलेट्स टू द स्टूडेंट जिसको लॉन्च करा है हरियाणा गवर्नमेंट ने। एक लोन स्कीम जिसका नाम है जीव हला एंड इसको कैदियों के लिए इनमेट्स के लिए लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी यानी कि ट्राई HOB इसको लॉन्च किया गया है ओडिशा में। तरुण कपूर इनको अपॉइंट किया गया है एज एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन माउंट एवरेस्ट इसको इंस्टॉल करा है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने। 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप इसके टाइटल को जीता है ओडिशा ने हराया था कर्नाटका को। अगला क्वेश्चन है, हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन इसकी अध्यक्षता करी थी USA ने। नंजारायन टैंक हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द 17th बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु। तो नंजरायन टैंक ये तमिलनाडु का 17th बर्ड सेंचुरी बना है। SS मुंद्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक पुस्तक जिसका नाम है अ प्लेस कॉल्ड होम, इनके लेखक है प्रीति सिनोय। गोपाल मित्तल ये एयरटेल के MD तथा CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। पीटर एल्बर्स जो कि नीदरलैंड से है, इसको इंडिगो का CEO अपॉइंट किया गया है। अडानी ग्रुप विल एक्वायर एम्बुजा सीमेंट एंड ACC लिमिटेड फॉर $10.5 billion। Recently 35 million year old rare snake fossil
इसकी खोज की गई है लद्दाख से। रिसेंटली क्रिस गेल एंड एबी डिविलियर्स, इनको मतलब ये पहला 2 प्लेयर बने हैं जिनको आरसीबी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब यानी कि NCFL, इसका उद्घाटन अमित शाह ने कहाँ पे किए हैं? तो हैदराबाद में। द रॉक, ये लार्जेस्ट वाइट डायमंड है और इनको $18.8 मिलियन में ऑक्शन किया गया था रिसेंटली, ठीक है। कलाम वेबसाइट टू इनकरेज वर्नाकुलर लिटरेचर, इसको लॉन्च करा है ओम बिरला ने, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं। 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन, इस एक्सप्रेस कार लोन को लॉन्च करा है HDFC बैंक ने। पुलित्जर प्राइज 2022 इन फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी, इसको जीता है दानिश सिद्दीकी ने। वर्ल्ड एथलेटिक डे हर साल 7 मई को मनाया जाता है। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2022, ये बना है केशव महाराज। एंड वुमेंस के कैटेगरी में बना है एलिसा हेली, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। सुदर्शन वेनु, इनको TVS मोटर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल 8 मई को मनाया जाता है एंड इस बार 2022 में इसकी थीम है बी ह्यूमन काइंड। शैली ऐप फॉर कंट्रोलिंग लाइफस्टाइल डिजीज़ेस, तो जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस है उसको कंट्रोल करने के लिए शैली ऐप को लॉन्च करा है केरला गवर्नमेंट ने। दीपिका पादुकोण ये फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी है लुइस वुइटन के। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन है, रिसेंटली बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर भारत और किस देश के बीच कंडक्ट किया गया है? तो आपका ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो ये यहाँ पे मई मंथ कंप्लीट ख़त्म होता है करंट अफेयर्स को। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।